कैथरीन बाहर बैठी धूप सेक रही थी। तभी शार्लेट टिम को बुलाकर कहती है कि क्या तुम मेरी पीठ पर थोड़ी सनस्क्रीन लगा दोगे। अब ये सुनते ही टिम भागते हुए उसके पास आता है और उसे सनस्क्रीन लगाने लगता है, लेकिन वो हड़बड़ी में सारी सनस्क्रीन को उसकी पीठ पर फैला देता है और सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। पर तभी वो जल्दी से भागकर घर में जाता है और टाइम ट्रेवल करके वापस उसी टाइम पर पहुंच जाता है। तभी शार्लेट के बुलाने पर वो बिल्कुल प्रोफेशनल की तरह उसके पास जाता है और उसकी पीठ पर सनस्क्रीन लगाने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग गर्मी की छुट्टियां बहुत मजे से बिता रहे थे। वहीं टिम शार्लेट के साथ वक्त बिताते हुए उसमें इतना खो चुका था कि उसे पता ही नहीं चला कि एक महीना कब निकल गया, जिसके साथ वो टाइम ट्रेवल करने की बात भी भूल चुका था। फिर शार्लेट जब अपने घर वापस जाने वाली थी, उसे एक रात पहले टिम उसके पास जाता है और उसे कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन तभी शार्लेट उसे कहती है कि तुमने ये बात कहने में बहुत देर कर दी, अगर ये बात तुम पहले बता देते तो ज्यादा अच्छा होता। अब ये सुनते ही टिम को एक आइडिया आता है और वो टाइम ट्रेवल करके एक महीने पहले पास्ट में चला जाता है। जिसके बाद वो शार्लेट के पास जाता है और उसे कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। पर इस पर शार्लेट उसे कहती है कि तुम ये बात मुझे तब बताना जब मेरी इस घर में आखिरी रात हो और तब तक हम एक दूसरे को अच्छे से जान भी लेंगे। अब ये सुनकर पहले तो टिम उसे अपने मन में बहुत गालियां देता है और अब उसे समझ आ चुका था कि वो शार्लेट को कभी भी पसंद नहीं आ सकता, इसलिए वो अपने पहले प्यार को भूल जाता है और उसे जाने देता है। हम देखते हैं कि टिम एक लॉयर बनना चाहता था, इसलिए दूसरे ही दिन वो लंदन जाने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद वो अपनी फैमिली को गुड बाय बोलता है और अपनी लॉ की प्रैक्टिस पूरी करने के लिए लंदन आ जाता है। अब लंदन में वो अपने बाप के एक दोस्त हैरी अंकल के घर पर रहने लगता है, जो कि एक राइटर है और हर वक्त गुस्से में रहते हैं। आगे हैरी अंकल उसका अपने घर में स्वागत करते हैं और उसे रहने के लिए उसका कमरा दिखाते हैं। जिसके बाद टिम तैयार होकर उस ऑफिस में जाता है जहाँ पर उसे लॉयर बनने की ट्रेनिंग करनी थी। इसी दौरान वो वहाँ पर अपने कोवर्कर से मिलता है जिसका नाम जैक था। जिसके बाद ऐसे ही टिम को वहाँ पर काम करते करते 6 महीने बीत जाते हैं, लेकिन वो अभी भी अंदर से खुश नहीं था। दरअसल उसे एक गर्लफ्रेंड की तलाश थी जो उससे प्यार करे, इसलिए एक रात को वो अपने एक दोस्त जे के साथ एक रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ पर ब्लाइंड डेटिंग नाम का एक गेम खेला जा रहा था। तभी वहाँ पर अंधेरा कर दिया जाता है और यहाँ पर टिम की मुलाकात मैरी से होती है। टिम काफी देर तक उसके साथ बातें करता है और मैरी को भी उसकी बातों में बहुत मजा आता है। फिर गेम खत्म होने के बाद जब मैरी बाहर आती है तो टिम उसे पहली बार देखता है, जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। आगे मैरी उसे अपना नंबर देती है और वो दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद टिम अपने घर वापस आ जाता है और यहाँ पर वो अंकल हैरी को देखता है जो कि बहुत गुस्से में थे, क्योंकि आज उनके लिखे हुए एक प्ले की ओपनिंग थी। अब पहले तो वहाँ पर सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर तभी अचानक से एक एक्टर अपनी लाइंस भूल गया और उनका सारा प्ले खराब हो गया। अब हैरी अंकल को दुखी देखकर टिम उनकी मदद करने के लिए टाइम ट्रेवल करता है। वो हैरी अंकल को लेकर उस ड्रामे वाली जगह पर जाता है और उस एक्टर से मिलता है जो अपनी लाइंस भूल गया था। जिसके बाद वो उसे सलाह देता है कि तुम्हें अपनी लाइंस को अच्छे से याद करना होगा। लेकिन फिर बाद में उसे पता चलता है कि डायलॉग भूलने वाला एक्टर तो कोई और ही था। जिसके बाद वो फिर से टाइम ट्रेवल करता है और इस बार वो बीच प्ले में ही जाकर उस एक्टर को डायलॉग बोलने में मदद करता है और इस तरह टिम की वजह से हैरी अंकल का प्ले बहुत अच्छा जाता है। फिर बाहर आकर टिम मैरी को कॉल करने की सोचता है, पर तभी वो देखता है कि उसके फोन में से मैरी का नंबर गायब था। वो भागकर उस रेस्टोरेंट में जाता है और वहाँ पर एक आदमी से मैरी के बारे में पूछने लगता है, लेकिन वो आदमी उसे कहता है कि यहाँ पर तो मैरी नाम की कोई भी लड़की नहीं आई। अब टिम को समझ आ चुका था कि जब उसने हैरी अंकल की मदद करने के लिए टाइम ट्रेवल किया तो इस दौरान वो मैरी से कभी मिला ही नहीं और इसी वजह से उसके फोन में मैरी का नंबर भी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हैरी अंकल तो बहुत खुश थे, पर टिम मैरी के बारे में सोच सोचकर दुखी हो रहा था। लेकिन तभी उसे याद आता है कि मैरी ने उसे बताया था कि उसे एक मॉडल को देखना बहुत पसंद है और वो उस मॉडल को देखने के लिए रोज एग्जीबिशन में जाती है। अब टिम भी उस एग्जीबिशन में पहुंच जाता है और काफी देर इंतजार करने के बाद फाइनली उसे वहाँ पर मैरी दिखाई दे जाती है। लेकिन फिर जब टिम उससे बात करने जाता है तो मैरी उसे कहती है कि मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं। टिम उससे पूछता है कि क्या तुम थोड़ा सा टाइम मेरे साथ बिता सकती हो, जिस पर मैरी भी मान जाती है। जिसके बाद वो अपनी एक दोस्त को भी टिम से मिलवाती है और फिर ये तीनों साथ में बैठकर कॉफी पीने लगते हैं। इसी दौरान मैरी उसे